प्रिय शिष्यों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारी आत्मविकास और सफलता की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। यह विषय है, क्यों आपका कंफर्ट जोन आपके लिए खतरनाक है। कंफर्ट जोन वह मानसिक स्थिति है जहां हम आरामदायक महसूस करते हैं और अपने आप को चुनौती देने से बचते हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार के बदलाव से डरने लगते हैं और केवल उन्हीं कार्यों को करते हैं जो हमारे लिए सरल और सुरक्षित होते हैं। आज हम समझेंगे कि यह कंफर्ट जोन कैसे हमारी उन्नति को रोकता है और हमें असफलता की ओर ले जाता है। आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि कंफर्ट जोन में रहना इतना बुरा क्यों है। आखिरकार आराम और सुरक्षा तो सभी को चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही आराम और सुरक्षा आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। क्या आपने महसूस किया है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो आप नई चीजों को सीखने और अपने आप को चुनौती देने से बचते हैं। क्या आपने देखा है कि यही कंफर्ट जोन धीरे धीरे आपको आलसी और अप्रासंगिक बना देता है। आज हम इन प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। कंफर्ट जोन में रहना एक प्रकार की मानसिक जड़ता पैदा करता है। जब आप अपने आप को चुनौती नहीं देते तो आपका मस्तिष्क भी नए विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाने में धीमा हो जाता है। आप अपने दैनिक जीवन में उसी प्रकार के कार्य करते हैं जो आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करने दें। यह एक दुष्चक्र है जहां आप जितना अधिक अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं उतना ही अधिक आप आलसी बनते जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी जो अपने कार्यालय के कामों में किसी भी नई चुनौती को स्वीकार नहीं करता, वह धीरे धीरे उस नौकरी में अपने कौशल को खो देता है और उसके लिए अन्य नई संभावनाएं भी बंद हो जाती हैं। जब आप कंफर्ट जोन में रहते हैं तो आप अपने आप को उस गति से अलग कर लेते हैं जिसमें बाजार और तकनीकी बदलाव हो रहे होते हैं। यह आज के युग में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, जहां तकनीकी परिवर्तन अत्यंत तेजी से हो रहे हैं। यदि आप इन परिवर्तनों से खुद को दूर रखते हैं तो आप जल्द ही अप्रासंगिक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यवसायी जो केवल उन्हीं तरीकों का उपयोग करता है जो उसने कई वर्षों पहले सीखे थे, वह नई तकनीकों और बाजार की प्रवृत्तियों से पीछे रह जाता है और उसका व्यवसाय असफल हो सकता है। कंफर्ट जोन में रहना एक आदत बन सकती है जिससे बाहर निकलना अत्यंत कठिन हो जाता है। जब आप लंबे समय तक आरामदायक स्थिति में रहते हैं तो आपके लिए नए और चुनौतीपूर्ण कार्यों का सामना करना और भी कठिन हो जाता है। यह एक प्रकार का मानसिक आरामदायक जेल है जहां आप स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन वास्तव में आप अपनी संभावनाओं को सीमित कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, एक कलाकार जो केवल उन्हीं शैलियों में काम करता है जिनमें वह पहले से ही कुशल है, वह नई कलात्मक दिशाओं में जाने का साहस नहीं कर पाता और उसके कला कार्य की गुणवत्ता धीरे धीरे घटने लगती है। अब्राहम लिंकन का जीवन इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना कैसे सफलता की राह बना सकता है। लिंकन ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, चाहे वह व्यापार में असफलता हो, चुनावों में हार हो या व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने उद्देश्य के प्रति अडिग रहे। उन्होंने अमेरिका को गृहयुद्ध से बाहर निकालने और गुलामी को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किए। लिंकन ने अपने कंफर्ट जोन को त्यागा और अंततः वे एक सफल राष्ट्रपति बने जिन्होंने अमेरिकी इतिहास को बदल कर रख दिया। कंफर्ट जोन के 5 बड़े खतरे। आलस्य। कंफर्ट जोन में रहना आपको आलसी बनाता है। आप नई चीजें सीखने और खुद को चुनौती देने की इच्छा खो देते हैं। 2. कौशल की कमी। लंबे समय तक कंफर्ट जोन में रहने से आपके कौशल और ज्ञान का विकास रुक जाता है। 3. नवीनता से दूरी। कंफर्ट जोन में रहते हुए आप नए विचारों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने में हिचकिचाते हैं। 4. स्वयं की पहचान। कंफर्ट जोन में रहने से आप अपनी वास्तविक क्षमताओं को नहीं जान पाते। 5. असफलता। कंफर्ट जोन में रहना अंततः असफलता की ओर ले जाता है। स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एप्पल को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बनाया, उन्होंने कभी भी अपने कंफर्ट जोन में रहकर काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा नई चुनौतियों को स्वीकार किया और अपने कर्मचारियों को भी वही करने के लिए प्रेरित किया। जब वे एप्पल से बाहर निकाले गए थे, तब उन्होंने नई परियोजनाओं पर काम करना शुरू किया, जिससे न केवल उनकी व्यक्तिगत उन्नति हुई बल्कि एप्पल को भी नई दिशा मिली। जॉब्स का जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आज के युग में, जहां नौकरी बाजार
और अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है, कंफर्ट जोन में रहना और भी खतरनाक हो गया है। यदि आप नई तकनीकों और परिवर्तनों को अपनाने से बचते हैं, तो आप अपनी नौकरी खो सकते हैं या अपने व्यवसाय में असफल हो सकते हैं। आज के युग में, जहां अपडेट या आउटडेट का सिद्धांत लागू होता है, आपको हमेशा अपनी सीमाओं से बाहर निकलने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अब प्रश्न यह उठता है कि हम इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने आप को लगातार चुनौती देने की आदत डालनी होगी। जब भी आप किसी कार्य को आसानी से कर रहे होते हैं, तो उसे छोड़कर कुछ नया और चुनौतीपूर्ण कार्य करने का प्रयास करें। इससे आपका मस्तिष्क सक्रिय रहेगा और आप नई चीजें सीखते रहेंगे। दूसरा, आपको अपने कौशल और ज्ञान को लगातार अपडेट करते रहना चाहिए। नए नए कोर्सेज, सेमिनार और कार्यशालाओं में भाग लें, ताकि आप बाजार की नई प्रवृत्तियों से अवगत रह सकें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको अपने दृष्टिकोण को भी विस्तार देना होगा। जब आप नए विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए तैयार होते हैं, तो आप अपने आप को उन संभावनाओं के लिए खोलते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सोची थी। उदाहरण के लिए, यदि आप एक लेखक हैं, तो नई शैलियों में लिखने का प्रयास करें। यदि आप एक व्यवसायी हैं, तो नए बाजारों और उत्पादों का अन्वेषण करें। प्रिय शिष्यों, इस चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि कंफर्ट जोन में रहना एक प्रकार की मानसिक जड़ता और स्थिरता पैदा करता है, जो आपकी उन्नति और सफलता को रोकता है। यह आवश्यक है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपने आप को नई चुनौतियों के लिए तैयार करें। जब आप अपने आप को चुनौती देते हैं, तो आप न केवल अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाते हैं, बल्कि आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त कर सकते हैं। अतः यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाएं और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का प्रयास करें। यह आपको नई संभावनाओं और अवसरों की ओर ले जाएगा और आप एक सफल और संतुलित जीवन जी सकेंगे। धन्यवाद। मैं विष्णु गुप्त, जिसे आप चाणक्य के नाम से जानते हैं, आज भी आपके बीच अपने विचारों और सिद्धांतों के माध्यम से जीवित हूं। मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित मेरे ही एक शिष्य ने मेरी पुस्तकों और ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मेरी विचारधारा को आज के कालखंड में पुनः जीवंत किया है। यदि आप भी मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं अपने ज्ञान, आदर्श और विचारों के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जय अखंड भारत।